नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे घाटलोडिया के एक स्कूल में जहां नमाज पढ़ाई गई, उस पर हुआ विवाद और एपीवीबी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक को पीटा। वहीं दूसरी ओर आज चर्चा करेंगे सूरत के ओल्ड बॉम्बे मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी थी आग और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। वहीं दूसरी ओर चर्चा होगी दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी ने पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, गुजरात में था बम ब्लास्ट का इरादा। गुजरात की बात में आगे चर्चा होगी कि कोविड के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले में बढ़ोतरी हुई है। राजकोट में 24 घंटे में 5 और मौतें हुई है। वहीं आगे चर्चा करेंगे कि जूनागढ़ दत्तात्रेय शिखर विवाद से जुड़ी मंदिर में नारेबाजी की बात सनातनी संतों में हुआ है आक्रोश। वहीं आगे चर्चा करेंगे कि दक्षिण गुजरात की लाइफलाइन उकई बांध 345 फीट तक लबालब भर चुका है। गुजरात की बात का सफर। अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में स्थित स्कूल में गणेश उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। अहमदाबाद के घाटलोडिया इलाके में स्थित कालुरिक्शा स्कूल में गणेश उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छात्रों द्वारा नमाज पढ़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गणेश उत्सव और ईद समारोह के दौरान नमाज अदा की जाती थी, जिसका एपीवीबी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों ने जमकर विरोध किया। यह बात भी सामने आई कि आक्रोशित एपीवीबी कार्यकर्ताओं ने शिक्षक की पिटाई कर दी। संवत्सरी की छुट्टी थी, उसी दिन शायद ईद थी, तो एक दिन पहले असेंबली में 2 मिनट के लिए सिर्फ, और वो बच्चा हमारा आरटी का बच्चा है, जो एक ही बच्चा है जो मुस्लिम, उसने कहा बिकॉज ही केम ड्रेस्ड अप, तो उसने कहा मुझे आता है, तो हमने कहा ठीक है दिखाइए बेटा। और बाकी बच्चे सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे जो पास खड़े, क्योंकि वो उनके मम्मी पापा ने उनको ड्रेसअप करके भेजा था। तो हमें भी लगा कि बच्चों को बुरा ना लगे, तो बस वो खड़े हैं वहाँ पर। सर देयर इज़ नो वे कि हम बच्चों को कुछ भी फोर्स कर रहे हैं या कुछ अलग सिखाना चाहते हैं। हम एज अ स्कूल हम भी समझते हैं कि यहाँ कोई रिलीजन प्रमोट नहीं होता, हम हर चीज़ सिखाते बच्चों को। हमारे यहाँ गीता चैंटिंग भी सिखाई जाती है, भगवत गीता बच्चों को। हम पिछले साल से अवेकन सिटीजन प्रोग्राम जो विवेकानंद जी का है, उसके थ्रू भी हम सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। हमने गणेश जी के फेस्टिवल के पहले उनको श्लोक, कैसे गणेश पूजा होती है, सब सिखा, और हम सब ने मिलकर आरती भी की। बस यही कि अगर किसी की लागनी को बुरा लगा है तो हम उसके लिए बहुत सॉरी है, और ध्यान रखेंगे कि कभी किसी को दुख ना हो हमारी वजह से, और हम कोई गलत चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं। कभी नहीं हो सकता सर, हम एज अ स्कूल कभी नहीं करेंगे। मैं भी खुद एक इंडियन हूँ, मैं भी समझती हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और एज अ स्कूल हम कभी कोई रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। सूरत के ओल्ड बॉम्बे मार्केट में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। इस मार्केट में करीबन 500 दुकानें हैं, जिससे व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया। सूरत के पुराने बॉम्बे बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग गई थी। इस मार्केट में करीब 500 दुकानें हैं, जिससे व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। प्रारंभिक अनुमान है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। सूरत के पुराने बॉम्बे मार्केट में नंदी नाम की दुकान में आग लग गई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। उस समय आग लगने की घटना की जानकारी होने पर व्यापारी मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। व्यापारियों का कहना है कि टंकी में पानी नहीं होने के कारण स्थिति भयावह थी और आग बुझ नहीं सकी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। व्यापारियों का आरोप है कि उनके पास अग्नि सुरक्षा उपकरण नहीं थे। फायर ब्रिगेड की करीबन 5 टीमें वहां मौके पर पहुंच गई थी। आग बुझाने का काम उन्होंने किया। आग लगने की दुकान के अंदर का सामान जलकर नष्ट हो गया। अनुमान है कि व्यापारी को 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। व्यापारियों का आरोप है कि बाजार में आग पर काबू पाने के उपकरणों की कमी के कारण अग्निशमन अभियान विफल हो रहे हैं। मारू नाम SD धोबी, अहींयाना लिंबायत जोन इंचार्ज डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर छूँ। अमने आग 10:04 आग मार्केट में आग लाग्यानो कॉल मळ्यो छे अने अमे आव्या त्यारे अहींयाना मैनेजमेंटना माणसो फायर फाइटिंग इक्विपमेंटनो उपयोग करीने आग ओलवવાની કામગીરી करता था, परंतु फायरनी टीम झड़पथी આવી जता
આગને તાકીદે કાબૂમાં લઈ લીધું છે। બહુ મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, પણ ફાયરના જવાનોને કારણે આગને કંટ્રોલમાં લઈને માર્કેટને આગ લાગવાથી બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું। સવારનો સમય હતો એટલે ટ્રાફિક પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હતો, છતાં પણ ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળે તાકીદે આવી ગઈ અને હાલના અત્યાર સુધી જાણવા મળ્યા મુજબ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગેલી છે। आईएसआईएस आतंकियों से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि अक्षरधाम और अयोध्या समेत हिंदू धार्मिक स्थल उनके निशाने पर थे। खासकर आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ने गुजरात के कई बड़े शहरों का नाम लिया, जैसे अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत में बड़े नेताओं के रूट तलाशे गए। दिल्ली में मोस्ट वांटेड आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि गुजरात में बम धमाके करने की साजिश रची गई थी। खुलासा हुआ है कि आरोपी 26/11 के बाद से ही भयानक हमले में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, यह बात भी सामने आई है कि आतंकियों ने गुजरात के शहर में रेकी की है। आईएसआईएस आतंकियों से पूछताछ में यह बात सामने आई कि अक्षरधाम और अयोध्या समेत हिंदू धार्मिक स्थल उनके निशाने पर थे। खासकर आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकियों ने गुजरात के कई बड़े शहरों पर हमला किया। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत में बड़े नेताओं के रूट तलाशे गए। आतंकियों ने न सिर्फ हिंदू धार्मिक स्थलों बल्कि हिंदू नेताओं की भी लिस्ट तैयार की, जिसमें देश के बड़े हिंदू नेता भी शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के कुछ हिंदू नेताओं के नाम आतंकियों की सूची में थे। इन नेताओं को आईईडी ब्लास्ट से मारने की योजना थी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में अक्षरधाम ब्लास्ट मामले के मास्टरमाइंड फरतुल्ला गौरी की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। आतंकी शाहनवाज से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अक्षरधाम हमले का मास्टरमाइंड गौरी पाकिस्तान से जिहाद की कक्षाएं चला रहा था। पाकिस्तान से भारत तक आतंकी हमले का तार था। भारत में आईएसआईएस मॉड्यूल पाकिस्तान से संचालित होता है। आतंकी गौरी और शाहिद ने भारत में आतंकी हमले की योजना बनाई थी। आतंकी गौरी ने शाहनवाज को ब्लास्टिंग की ट्रेनिंग दी थी। गौरी का आतंकी ट्रेनिंग देते हुए एक वीडियो भी सामने आया था। गुजरात आतंकी हमलों के लिए आसान निशाना है। यह बात सामने आई है कि दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुजरात को निशाना बनाया जा रहा है। यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों को समुद्र और जमीन से समर्थन मिल रहा है। सबसे आसान टारगेट होने के कारण बाजों की नजर गुजरात पर है। नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया जाता है। खुलासा हुआ है कि गुजरात का समुद्र दूसरे राज्यों में प्रवेश का मुख्य रास्ता है। स्लीपर सेल की उपस्थिति से स्थानीय सहायता प्रदान की जाती है। माना जा रहा है कि आतंकियों ने पिछली घटनाओं को लेकर बदले की भावना है। हालांकि साजिश नाकाम होने से आतंकवादियों में ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आतंकवादियों के हमले की साजिश नाकाम हो चुकी है। राजकोट में युवाओं में दिल का दौरा पड़ने का मामले में बहुत वृद्धि नजर आ रही है और ये एक चिंता का विषय है। यहाँ पर बीते 24 घंटे में 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। बढ़ती संख्या स्वास्थ्य पेशेवरों और समुदाय के लिए चिंता का विषय है। राजकोट के पास खोगदल कस्बे के निवासी 34 वर्षीय राशिद खान को सोमवार सुबह बेहोश पाया गया। खान को तत्काल राजकोट सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है। राशिद खान मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह एक मजदूर के रूप में काम करता था और 8 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश राज ने युवा व्यक्तियों में विशेष रूप से कोविड के बाद दिल के दौरे पड़ने के मामले के बारे में चिंता जताई है। उन्होंने महामारी और इस खतरनाक प्रवृत्ति के बीच एक संभावित संबंध का सुझाव दिया। डॉक्टर ने कहा कि तनावपूर्ण लाइफस्टाइल के कारण हाई ब्लड प्रेशर युवाओं में बढ़ रहा है। इसी तरह एक और मामला जहां 21 वर्षीय धारा परमार बेहोश हो गई और उनके आवास पर संदिग्ध हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वहीं जीआईडीसी मेटोडा में एक फैक्ट्री में रसोई के रूप में कार्य करता 30 वर्षीय विजय संकेत भी बेहोश हो गए और उनकी मौत हो गई। मौत का कारण दिल का दौरा ही है। एक अन्य घटना में राजकोट के बाहरी इलाके कोठरिया शहर के निवासी 45 वर्षीय राजेश को 2 अक्टूबर को सुबह 10 बजे के आसपास अपने खेत में अचानक दिल का दौरा पड़ गया। राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। राजकोट के एक आवासीय अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले नेपाल के 35 वर्षीय निवासी ललित परिहार घर पर दुखद रूप से गिर गए और माना जाता है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।
जूनागढ़ में गिरनार शिखर पर दत्तात्रेय मंदिर में हंगामे के बाद सनातन धर्म और जैन संघ आमने सामने आ गए हैं। कोर्ट मैटर होने के बाद भी जैन संघ के आक्रामक तेवर पर सनातनी संतों ने रोष प्रकट किया है। जानकारी के अनुसार रविवार को दिगंबर जैन संघ के करीब 200 से 250 लोग ने गिरनार शिखर पर स्थित दत्तात्रेय मंदिर में जाकर हंगामा किया था। गिरनार हमारा है का नारा लगाते हुए दत्तात्रेय की चरण पादुका पर कुर्सी आदि फेंकने की कोशिश की गई थी। जैन संघ के हंगामे पर भारतीय आश्रम के महंत भारती हरिदयानंद बापू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाल का समग्र मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट के अनुसार ही यह चलना चाहिए। दत्तात्रेय शिखर पर बार बार अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। ऐसा यदि फिर होगा तो वे शांति से नहीं बैठेंगे। इधर जैन अग्रणी किरीट संघवी ने कहा कि 200 से 250 लोगों का जैन संघ आया था। इन लोगों ने नारेबाजी की थी। हालांकि क्या घटना हुई इस पर निश्चित तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। मंदिर में एक पुजारी और एक पुलिसकर्मी होते हैं, वहाँ क्या हुआ ये जांच का विषय है, परंतु जो भी घटना हुई है बहुत दुख की बात है। मामले का समाधान कोर्ट या पुलिस जांच से नहीं आएगा, बल्कि दोनों पक्ष के बड़े साधु संतों को आपस में मिलकर बैठना होगा। दूसरी ओर गिरनार दत्तात्रेय शिखर पर चल रहे विवाद के कारण दोनों ही पक्ष में फिर से तनाव पैदा हो गया है। गिरनार के दत्तात्रेय शिखर का ये विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। दत्तात्रेय शिखर पर भगवान दत्तात्रेय के चरण चिन्ह मौजूद है। दूसरी ओर जैन समाज के लोगों का दावा है कि यह चरण के निशान उनके नेमिनाथ भगवान के हैं। दत्तात्रेय शिखर विवाद आजादी के समय से चलता आ रहा है। हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से आमने सामने दावा किया गया है। कोर्ट ने विवादास्पद प्रवृत्ति नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने जैनों को पूजा करने का अधिकार नहीं दिया है, जबकि सदियों से हिंदू समाज के लोग दत्तात्रेय शिखर पर पूजा करते आ रहे हैं। उकाई बांध का आज सुबह का 10 बजे का पानी का लेवल 345.1 फीट दर्ज किया गया। बांध में वर्तमान में 6,729 एमसीएम पानी की जीवित मात्रा है। आगामी पूरा साल उकाई बांध से जरूरत के अनुसार किसानों और उद्योगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। सूरत में तापी नदी में 6 मीटर जलस्तर होने के कारण कोचवे को वाहनों के आवागमन के लिए बंद रखा गया है। 6 मीटर से कम जलस्तर पर होने पर कोचवे आवागमन के लिए खोले जाएंगे। सूरत सहित दक्षिण गुजरात की जीवन धारा उकाई बांध इस सीजन में पूरी तरह भर गया है। आज सुबह 10 बजे उकाई बांध का स्तर 345.0 फीट था। बांध में पानी की आवक और निकासी 5,927 क्यूसेक थी। लगातार 5वें साल बांध भरा हुआ है। वर्ष 2019 से उकाई बांध लगातार 100% यानी 345 फीट तक लबालब भर जा रहा है, जिसके कारण समग्र दक्षिण गुजरात की सिंचाई, औद्योगिक और आबादी के लिए पीने की जरूरत में कोई कमी नहीं आएगी। उकाई बांध की बाई और दाई मुख्य नहरों से वलसाड़, नवसारी, तापी, भरूच और सूरत जिले में खेती के लिए सिंचाई की जरूरत को पूरा किया जाएगा। पिछले 9 महीने में 4,877 एमसीएम पानी का उपयोग हुआ। पिछले साल उकाई बांध 345 फीट पर पूरा भर गया था। अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक सिंचाई, पीने का पानी, उद्योग के लिए लगातार पानी उपलब्ध कराया गया। अक्टूबर 2022 में बांध में 345 फीट पर 6,748 एमसीएम पानी था, जिसमें से जून 2022 तक 4,877 एमसीएम का उपयोग किया गया था और बरसात के मौसम से पहले तक 1,869 एमसीएम पानी बचा था। इस साल बांध 100% लबालब भरने के कारण अगर अगले साल कम बारिश भी हुई तो बाकी साल पानी की कोई समस्या नहीं होगी। बांध में 6,729 एमसीएम पानी की जीवित मात्रा है। सिंचाई, पेयजल और उद्योग के लिए सालाना लगभग 4,500 एमसीएम पानी की आवश्यकता होती है। सूरत में कोचवे की सतह भी कम हो गई है। कोचवे की महत्वपूर्ण सतह 6 मीटर है और 6 मीटर से अधिक सपाटी होने पर कोचवे ओवरफ्लो हो जाते हैं और वाहनों के आवागमन के लिए बंद हो जाते हैं। बारिश के कारण उकाई बांध के अपस्ट्रीम में पानी छोड़े जाने से कोचवे का 6 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया था। वाहनों को यातायात के लिए बंद किया गया था। अब कोचवे की सतह भी कम हो गई है। आज सुबह 10 बजे कोचवे का लेवल 5.95 मीटर दर्ज किया गया है। हालांकि कोचवे अभी भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद है। कोचवे की सफाई कर 1-2 दिनों में वाहनों के लिए आवागमन के लिए वह खोल दिया जाएगा। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।